Hello student of class 4th. Today we are going to study mathematics. Chapter number 3. Exercise 3B. Question is first. Gaurav wants to buy a Maruti car that cost 2,95,340. गौरव एक मारुति कार परचेज़ करना चाहता है जिसकी कॉस्ट है इतनी. ही हैज़ ओनली 1,67,120. उसके पास में सिर्फ इतने रुपए हैं. हाउ मच मोर मनी डज़ ही नीड टू बाय अ कार. उसे कार ख़रीदने के लिए और कितनी मनी की ज़रूरत है. ये क्वेश्चन हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे. ओके, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था गौरव एक कार ख़रीदना चाहता है जिसकी कॉस्ट इतनी है. उसके पास रुपीज़ सिर्फ इतने हैं. तो उसको ये कार परचेज़ करने के लिए और कितने रुपए की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है. ये हम नोटबुक में करेंगे. चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B. फर्स्ट इज़, ये क्वेश्चन हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ मारुति कार इतनी है 2,95,340. ही हैज़, उसके पास इतने रुपए. ही नीड मनी टू बाय अ कार, उसको कितने रुपए ख़रीदने की ज़रूरत है, हम ऐसे सॉल्व करेंगे. टोटल कॉस्ट है इतनी है, उसके पास है इतने रुपीज़. तो उसमें से अगर हम माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो पैसे बचेंगे उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि उसको कितने रुपए की ज़रूरत है. तो इसलिए हमने टोटल कॉस्ट थी इतनी, उसके पास थे इतने, उसमें से हमने रिमेनिंग माइनस कर दिए. तो जो ये आंसर आया वो आया 1,28,220. इतनी मनी की उसको नीड है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, इन मार्च रीना हैज़ इतने इन हर बैंक अकाउंट. इन मार्च के महीने में रीना के पास में उसके बैंक अकाउंट में 67,691 रुपीज़ है. इन अप्रैल शी हैड, और अप्रैल में उसके पास है 49,949 इन हर बैंक अकाउंट में, उसके बैंक अकाउंट में. व्हाट वाज द डिक्रीज़ इन अमाउंट इन 1 मंथ. ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मार्च में तो इतने थे, अप्रैल में इतने थे, तो एक महीने में डिक्रीज़ यानी कि कम कितने रुपए हुए. तो इसको हम नोटबुक में करेंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे, इन मार्च रीना हैड अमाउंट इन हर बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में इतने रुपीज़. इन अप्रैल शी हैड इन हर बैंक अकाउंट, और अप्रैल में उसके पास में 49,949. द डिक्रीज़ इन अमाउंट इन 1 मंथ, डिक्रीज अमाउंट इन 1 मंथ. इसके बाद बोल रहा है डिक्रीज अमाउंट मतलब कम कितने हुए. तो अगर हम मार्च के मंथ वाले बैंक अकाउंट रुपीज़ में से अगर अप्रैल वाले माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमको पता चल जाएंगे. अब इसके बाद में हम इसको ये माइनस करेंगे. तो अगर हम 67,691 में से 49,949 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रिमेनिंग रहेगा. रिमेनिंग आंसर है 17,742. इस आंसर को फिर हम नीचे लिखेंगे, 17,742. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़, हाउ मच मोर इज़ 1 लाख देन इतना. 1 लाख से ये कितना, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1 लाख जो है वो 60,666 से कितना ज़्यादा है. तो ये पता करने के लिए हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे. 1 लाख को हम ऐसे लिखेंगे, टू गेट 1 लाख मोर देन इतना, मतलब 1 लाख इस डिजिट से 60,666 से कितना ज़्यादा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस. तो इसमें से इस डिजिट को माइनस किया तो ये आ गया आंसर. तो मोर वैल्यू यानी कि कितनी ज़्यादा वैल्यू है, इतनी ज़्यादा है, 33,334. इसके लिए हमने क्या किया, माइनस. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, क्वेश्चन नंबर 4 इज़, रिदीम्स फ्लैट इज़ वर्थ इतने. रिदीम का जो फ्लैट है उसकी कॉस्ट है इतनी, एंड 9,69,000. एंड आदित्य फ्लैट इज़ वर्थ, आदित्य के फ्लैट की कॉस्ट है 7,47,000. हुज फ्लैट इज़ मोर कॉस्टली एंड बाय हाउ मच. इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रिदीम की फ्लैट की कॉस्ट तो इतनी है और आदित्य के फ्लैट की कॉस्ट इतनी है, तो किसका फ्लैट जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है और कितना. तो अब इस क्वेश्चन को हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज़ ये गया, कॉस्ट ऑफ रिदीम फ्लैट इज़ इतना है, कॉस्ट ऑफ आदित्य फ्लैट इतना है. तो मोर कॉस्टली फ्लैट यानी कि इन दोनों में से किसका कॉस्टली फ्लैट है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस. तो इस डिजिट में से ही माइनस किया तो हमारा क्या आंसर आ गया, 2,22,000. यानी कि कितना, इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि रिदीम का फ्लैट इतना है, आदित्य का इतना है, तो कौन सा
फ्लैट ज़्यादा कॉस्टली है और वो कितना कॉस्टली है। तो कितना कॉस्टली में हम पहले ये पता चल गया हमको 2,22,000 ये इतना कॉस्टली है। पर ये कैसे पता चले कि किसका है, रिधीम का है या फिर आदित्य का है। तो उसके लिए हमने क्या किया, रिधीम की वैल्यू ज़्यादा है और आदित्य की कम है, इसीलिए हमको पता चल गया कि रिधीम फ्लैट मोर कॉस्टली। किसका फ्लैट ज़्यादा कॉस्टली है, रिधीम का। और कितना कॉस्टली है, 2,22,000। ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से नोटबुक में करने हैं, उसकी PDF मैं बाद में सेंड कर दूँगी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।